हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर स्वागत है। सो गाइज, अगर आप लोग भी यूट्यूब पर आकर के यहाँ पर काम करना चाहते हो, यानी कि आपको लगता है कि हमें भी यूट्यूबर बनना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं यूट्यूब को लेकर के। आपको लगता है कि हम यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या यूट्यूब पर हमारा फ्यूचर जो है सेटअप हो सकता है, यानी कि हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं यूट्यूब पर या फिर नहीं बना सकते हैं, या फिर आपको इस तरह का डाउट रहता है कि यूट्यूब पर काम करना सिक्योर है या फिर नहीं है। तो अगर इस तरह के आपके माइंड में भी नेगेटिव डाउट्स रहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जिसको सुनने के बाद आपका यूट्यूब पर काफी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। यानी कि आपको लगेगा कि हाँ, हम भी यूट्यूब पर काम करके यहाँ पर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए वीडियो पर बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज ए यूट्यूबर मुझे इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं, अगर आप भी उस इन्फॉर्मेशन को सुनोगे तो बहुत ज्यादा आपको जो है खुशी होगी यहाँ पर यूट्यूब को लेकर के। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आपको एक यूट्यूबर कब कहा जाता है। देखिए, जब भी आप यूट्यूब पर आते हो, यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके पहली वीडियो अपलोड करते हो और आपकी उस वीडियो को देखने के बाद सामने वाला पर्सन जो है इंस्पायर होता है, या फिर उसको जो भी आपने वैल्यू दी है, जो भी नॉलेज शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अगर उसे वो क्लियर समझ में आ जाती है और वो सामने वाला पर्सन आपकी उस वीडियो को देख करके जो भी चीज सीखने आया था वो उस चीज को सीख जाता है, तो समझ लीजिए आप एक यूट्यूबर बन जाते हो। क्योंकि आपको यूट्यूबर कहलाने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। यानी कि यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब आपको यूट्यूबर कहा जाएगा, या फिर 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, 20,000 होंगे, या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तब आपको यूट्यूबर कहा जाएगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है यूट्यूब पर। जैसे ही आप यूट्यूब पर आके पहली वीडियो बनाते हो तब से ही आपको यूट्यूबर कहा जाने लगता है। लेकिन आपको एक सफल यूट्यूबर तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमाओगे। तो फिर जब आप यूट्यूब से पैसा कमाने लग जाओगे तो आपको एक सफल यूट्यूबर भी हम कह सकते हैं। तो अब आपके माइंड से डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको एक यूट्यूबर कब कहा जाता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने एक सर्वे किया था जिसके अनुसार साल 2020 में यूट्यूब ने 6,800 करोड़ रुपए का योगदान दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में। अब आप समझ सकते हो कि 6,800 करोड़ रुपए का योगदान कितना बड़ा योगदान होता है। और ये हम बात कर रहे हैं साल 2020 की। उस समय में यूट्यूब ने इतना बड़ा योगदान दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में। आप समझ सकते हो कि यूट्यूब पर काम करना कितना ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, कितना ज्यादा सिक्योर है। कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी यूट्यूब मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दे रहा है। और इसी के साथ साथ साल 2020 में केवल अकेले यूट्यूब ने ही 6,83,900 नौकरियों के बराबर अपना योगदान दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में। तो आप समझ सकते हो कि इतनी नौकरियों के बराबर केवल एक यूट्यूब ने ही अपना योगदान दिया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। और इसी के साथ साथ जो नए नए ब्रांड होते हैं मार्केट में आते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, जब भी कोई भी ब्रांड मार्केट में आता है तो वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाता है। अब वो ब्रांड जो है डिजिटल प्रोडक्ट भी बना सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट भी बना सकता है। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? कोई वेबसाइट हो सकती है, किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन हो सकती है। और फिजिकल प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? कोई भी ब्रांड हो सकता है। मान लीजिए आपके कपड़ों का ब्रांड है, जूतों का ब्रांड है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ब्रांड है, जैसे कि मोबाइल फोन हो सकता है, ईयरफोन हो सकते हैं। तो इस तरह के जो नए ब्रांड आते हैं वो लोग अपना प्रमोशन करवाते हैं। अब वो प्रमोशन करवाने के लिए जब यूट्यूब पर आते हैं तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लगाई जाती है उनके ब्रांड की, उनके प्रोडक्ट की, जिससे उनका प्रोडक्ट जो है प्रमोट होता है। तो यहाँ पर जो 92% जो नए बिजनेसमैन हैं, जो नए ब्रांड हैं, उनका कहना है कि यूट्यूब की वजह से ही उनको अपने ब्रांड को पूरी दुनिया भर में जो पहुंचाने में जो है काफी सारा योगदान मिला है। यानी कि यूट्यूब की मदद से उनका ब्रांड प्रमोट हुआ है और उनका ब्रांड जो है एस्टेब्लिश हुआ है, उनका बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि यूट्यूब ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। और जो नए नए बिजनेस मार्केट में आते हैं, नए नए बिजनेस में जब नया नया अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो कितना सारा योगदान एक यूट्यूब ने दिया है। तो आप समझ सकते हो कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है आज की डेट में जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर रहता ही है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर काम करते हो तो आप भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। अगर इतना बड़ा अमाउंट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यूट्यूब दे सकता है, तो आप सोच सकते हो कि आप भी कितना सारा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब पर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि यूट्यूब पर काम करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो आप अपना डाउट को क्लियर कीजिए, डाउट को माइंड से हटाइए और यूट्यूब पर आकर के यहाँ पर वीडियो बनाइए। आप धीरे धीरे सीखेंगे, चैनल ग्रो होगा और आने वाले समय में यहाँ से आप ढेर सारा पैसा भी कमाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि शुरुआत में आप पैसा नहीं कमाओगे। यहाँ पर आपको लंबे समय तक, 6 महीने तक, 1 साल तक काफी सारी मेहनत करनी होगी। उसके बाद जब आप यहाँ से पैसा कमाने लगते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट आप यूट्यूब से कमा सकते हो। सो गाइज, आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से सारी चीजों को समझ गए होंगे। यानी कि आपका यूट्यूब से बढ़िया तरीके से डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब पर हम काम कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।